330 में 239 सीटें कांग्रेस जीती थी, वो सिमट करके 185 सीटों पर आ गई। बिहार का नंबर जो था वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पे था। इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है। भाई श्री बाबू तो रहे नहीं, अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस समय देवघर के एक पंडा समाज से आने वाले देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा कारण तो इसी का था, वो कांग्रेस का था। संघ के स्वयंसेवकों ने जान की बाजी लगा करके वहां से हिंदुओं को बचा करके वो लोग यहाँ लाए और कांग्रेस का ग्राफ कुछ कमा करके कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार और उस समय जो शादियां हुई काफी खर्चीली शादियां होने लगी। पटना में एक मकान ऐसा है जहाँ पर हवाई जहाज उतरता है। तो ये उलटफेर हुआ। सीन में जनसंघ ने भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है। चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। हम इस विश्लेषण में बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां पहले चुनाव के समय में इनकी क्या कहानियां थी, पॉलिटिकल पार्टियों का ग्राफ कैसे बढ़ा है, किन पॉलिटिकल पार्टियों का ग्राफ कम हुआ है, कैसे कांग्रेस जो है वो हादसे पे चली गई, भाजपा का ग्राफ कैसे बढ़ा, समता पार्टी का जो उभार हुआ वो कैसे हुआ। एक एक चीज पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस विश्लेषण में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार हैं। सर, चुनाव में काफी कम वक्त है और बिहार में पॉलिटिकल पार्टियों का ग्राफ किस तरीके से ऊपर उठा, किसका ग्राफ नीचे गिरा, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या ठीक है। क्या है कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं, आज जैसा हम देख रहे हैं ईवीएम का दौर है। बहुत पहले जो चुनाव होते थे तो अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग वोटर्स की पर्चियां डाली जाती थी, क्योंकि पहले तो पर्चियों का ही सिलसिला हुआ करता था। तो हरिजन कंस्टिट्यूंसी के लिए अलग वोट डाले जाते थे, मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी के लिए अलग वोट डाले जाते थे और जनरल कंस्टिट्यूंसी के लिए अलग वोट डाले जाते थे। तो ये पहले था। फिर उन बक्सों का काउंट किया जाता था और उसके आधार पर लोग चुनाव जीतते थे। मोहम्मद यूनुस उस समय बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने 1937 में, बाद में श्री बाबू बने। लेकिन जो विधिवत भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 से यहाँ नियमित चुनाव प्रारंभ हुए और उस समय से लेकर के अभी तक 2025 तक बिहार विधानसभा के चुनाव होते रहे। 1952 में आपने जैसा कहा, तो 1952 से लेकर के ये सही बात है कि 47 के बाद एक जनता में उभार था, जनता में एक लगता था कि देश को आज़ादी मिली है बंटवारे के जख्म के साथ। तो उसका सबसे देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा कारण तो इसी का था, वो कांग्रेस का था। लिहाजा कांग्रेस के लोगों को लोग सराखों पर बिठाते थे। ऐसा कहा जाता था कि विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए थे, तो फिर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था। पश्चिम पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भी काफ़ी लोग ये स्थापित होकर के आए थे और यहाँ पर वो लोग कई शरणार्थी के रूप में रहते थे। उनके बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काफ़ी अच्छी पैठ थी। 1938 से बिहार में संघ का काम प्रारंभ हुआ। उसके बाद पॉपुलैरिटी काफ़ी थी लोगों की, क्योंकि संघ के स्वयंसेवकों ने जान की बाजी लगा करके वहाँ से हिंदुओं को बचा करके वो लोग यहाँ लाए थे। तो ऐसा करके उनका ग्राफ था। लेकिन 1952 का जो चुनाव हुआ तो ये 47 की बात है। 48 में जैसे ही महात्मा गांधी की हत्या हुई और संघ को एक झूठे आरोप में फंसाया गया, उसके बाद से संघ का ग्राफ लोगों की नज़रों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कमा, क्योंकि एक महात्मा गांधी की एक छवि, एक हीरो की छवि थी और उनकी हत्या का आरोप लगा था संघ के ऊपर। कई जगह संघ के कार्यालयों पर हमले हुए। खैर, तो उसके बाद संघ पॉलिटिकल पार्टी है भी नहीं। तो 1952 का जब चुनाव हुआ तो 1952 के चुनाव में 330 स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। 330 स्थानों पर 1952 में चुनाव लड़ा था और उसमें से 239 ऐसे सीट कांग्रेस को मिली थी। उस समय जो पोलिंग हुई थी वो 39.53% उस समय पोलिंग हुई थी और कांग्रेस को जो वोट मिले थे, टोटल वोट का
वो जो टोटल पोल्ड वोट थे उसका 41.38% कांग्रेस को वोट मिला था। और 26 मार्च 1952 को बिहार में पहले विधानसभा का गठन हुआ। उस समय कांग्रेस ने लगभग 72.42% सीटें जीती थी। और उस समय दो लोगों की जोड़ी बड़ी प्रचलित थी, श्री बाबू और अनुग्रह बाबू। ऐसा कहा जाता है कि श्री बाबू पंडित नेहरू की खेमे के माने जाते थे और अनुग्रह बाबू ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की खेमे के माने जाते थे। तो उस समय बिहार की जो स्थिति थी, बहुत ही अच्छा स्टेट, बहुत ही मतलब कहते थे कि उस समय 1952 के बाद पंडित नेहरू ने एक कमेटी बनाई थी, एप्पल बाई कमेटी। उस समय कहा जाता था कि बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वो स्टील फ्रेमवर्क ऐसा माना जाता था। और बिहार में यानी सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस, और बरार जिसको आज महाराष्ट्र का मुख्यतः जिसमें जो हिस्सा है उसमें उसको कहा जाता था नंबर 1 पे था, और बिहार का नंबर जो था वो पूरे भारत में दूसरे नंबर पे था। इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे थी। और इन दोनों की जोड़ी लगातार काम करती रही बिहार को आगे बढ़ाने में। इन दोनों लोगों ने सतत प्रयास किया। बिहार के शिक्षा मंत्री थे अनुग्रह बाबू, और लगातार ये काम चलता रहा। उसके बाद 1957 में इन दोनों लोगों ने फिर मिलकर के चुनाव लड़ा। 1957 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने 312 स्थानों पर चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस का ग्राफ कुछ कमा था, फिर कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार, और उस समय जो शादियां हुई काफ़ी खर्चीली शादियां होने लगी। यानी कि राजेंद्र बाबू के जो पोते थे उनकी शादी, उनकी पोती की शादी में काफ़ी, मृत्युंजय बाबू की बेटी की शादी में काफ़ी पैसे अपव्यय हुए थे। और श्री बाबू के जो लेफ्टिनेंट माने जाते थे उनकी भी बेटी की, यानी कृष्णा शाही की बेटी कृष्णा शाही की शादी में भी काफ़ी पैसे अपव्यय हुए थे। कहा जाता है कि पूरा का पूरा बेली रोड सजा दिया गया था। उस समय जो आज बिहार म्यूजियम है उसके सामने वो रहते थे। तो उस समय उसके कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे नेताओं पर, और इसलिए लिहाजा कांग्रेस का ग्राफ गिरा। कांग्रेस का ग्राफ जो 239 सीटें जीतने वाली कांग्रेस घट करके 210 सीटों पर आ गई। और कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ा, 42.09% वोट मिली। लेकिन टोटल अगर सीटों का चर्चा अगर आप करेंगे तो 66.04%। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले विधानसभा क्षेत्र में और दूसरे विधानसभा में झारखंड पार्टी दूसरे नंबर पे थी। पहली बार 32 सीटें जीती थी और दूसरी बार 31 सीटें जीती। खैर समय बदलता चला गया, और जो 1962 का चुनाव हुआ, 62 के चुनाव के समय 57 के चुनाव के कुछ ही दिन बाद अनुग्रह बाबू की मृत्यु हो गई। 5 जुलाई 1957 को उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद 62 का भी चुनाव था। उसके 62 के चुनाव के कुछ दिन पहले श्री बाबू की मृत्यु हो गई। श्री बाबू की मृत्यु हो गई 31 जनवरी 1961। उसके बाद 62 का चुनाव हुआ। 62 का चुनाव जो हुआ वो 62 का चुनाव कई मायनों में था, क्योंकि देश पर चीन का जो आक्रमण था वो दौर था 1962 का। तो 62 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। 62 के चुनाव में 318 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो 330 में 239 सीटें कांग्रेस जीती थी वो सिमट करके 185 सीटों पर आ गई थी। और उस समय पोलिंग जो हुआ था वो 44.47% हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री के चुनाव निर्वाचन को लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति थी। भाई श्री बाबू तो रहे नहीं, अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस समय देवघर के एक पंडा समाज से आने वाले नेता थे पंडित विनोदानंद झा। पंडित विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और बड़ी मजेदार बात थी विनोदानंद झा जी के साथ, वो भोजन भट्ट जिसको कहते हैं वो खाते थे वो, यानी कि एक बार में कम से कम वो 2.5 किलो मछली, 100 गो रसगुल्ला, 3-4 किलो दही, ये उनका खुराक हुआ करता था। तो काफ़ी उसी तरह के मोटे ताजे भी थे, जैसा लोग चर्चा करते हैं। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था।
तो उस समय विनोदानंद झा 1962 में मुख्यमंत्री बने और 19 फरवरी 1962 को उन्होंने शपथ ली और नया गठन हुआ। उस समय गठन हुआ विधानसभा का। उस समय 1962 का जो चुनाव हुआ, बिहार का सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका था। झारखंड पार्टी जो दूसरे नंबर पे थी वो घट करके वो चौथे नंबर पर चली गई और स्वतंत्र पार्टी, क्योंकि प्रिवी काउंसिल वगैरह उस समय हुआ था, प्रिवी काउंसिल में कह रहा हूँ कि जमींदारी उन्मूलन हो गया था, लोगों की जो बातें थी वो सब लोगों की सीमाएं तय कर दी गई थी, राजघराने समाप्त कर दिए गए थे। तो इसको लेकर के स्वतंत्र पार्टी रजवाड़ों की एक पार्टी थी, मोटे तौर पे कहा जाए। कामाख्या बाबू जो आप बेल रोड पे देखेंगे, एक रुकनपुरा के पास एक बड़ा महल है, अभी भी है, थोड़ा उसकी देख रेख नहीं हो रही, खंडहरनुमा बन गया है। तो उस समय वो जो वहाँ पे उसके बारे में हम लोग बच्चे थे तो चर्चा होती थी कि पटना में एक मकान ऐसा है जहाँ पर हवाई जहाज उतरता है, तो वो कामाख्या बाबू का था। राजा कामाख्या सिंह थे, झारखंड के थे, तो उनका वो मकान, उनकी हवेली हुआ करती थी। और स्वतंत्र पार्टी ने उस समय 50 सीटें जीती और वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो ये उलटफेर हुआ। सीन में जनसंघ ने भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी और जनसंघ को भी उस समय अच्छी सीटें मिली थी, लेकिन दूसरे नंबर पे स्वतंत्र पार्टी, तीसरे नंबर पर प्रसोपा थी। प्रसोपा यानी कि प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी, उसे 29 सीटें मिली, लेकिन ये जो झारखंड पार्टी है उसे घट करके सिर्फ 20 सीटें मिली थी। तो ये 62 का चुनाव हुआ। 62 के चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया। 62 के बाद जो महत्वपूर्ण चुनाव आया वो 67 का चुनाव था। 67 के चुनाव में बिहार में दुर्भिक्ष, अकाल आया था। अकाल के समय लोगों में बड़ी ये थी और उस समय जो सरकारें बनी तो गठबंधन सरकार का दौर बिहार में उसी समय से शुरू हुआ। 67 से 69 साल, 2 साल के लिए बिहार विधानसभा का गठन हुआ था। 69 में फिर से चुनाव हुए और यानी कि आप देखेंगे कि बिहार में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वो 67 से लेकर के 71 तक, ये जो 4-5 साल था, ये बिल्कुल पॉलिटिकल अनस्टेबल रहा। और उस समय के बाद बिहार का जो कहा जाता है क्या कि बिहार में एजुकेशन को लेकर के और कई चीज़ों को लेकर के बिहार का ग्राफ लगातार गिरने की जो शुरुआत हुई है, तो ये 1962-67 के बाद से, 62 के बाद से ही आप कहें, 67 के बाद तो ज़्यादा तेजी से बिहार में गिरावट आई और बिहार कई मायने में जो आगे था वो धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो इसकी डुगडुगी थी वो कम होने लगी। तो ये बिहार का जो ग्राफ है, ये मैंने मोटे तौर पे 1937 से कह लीजिए, मैंने 1962 तक आपको बताया है। आगे के में कल फिर हम लोग जब बातचीत करेंगे तो 62 से लेकर के 80 तक की हम चर्चा करेंगे। 80 के बाद यानी 80 या 90 भी कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि 1962 के बाद, 67 के बाद कैसे गठबंधन सरकारें आई और 1990 के बाद कांग्रेस सत्ता से जो बाहर हुई है, इसकी कल हम लोग चर्चा करें।